कि काफी आक्रोश थे और आज पहुंचे, तो बताइएगा कि डीसी साहब से आपको क्या आश्वासन मिला है? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि इसके पहले जो विगत दिनों में ज्ञापन सौंपा गया था उसमें सिर्फ जमुआ विधानसभा के बारे में स्पष्टता से आपको बता दें, जमुआ विधानसभा का 2 प्रखंड जमुआ और देवरी के मामले में किया गया। आज हमने पार्टी के पैड पर, अपने पैड पर जो है पत्र लिख करके और डीसी साहब को सौंपा है, जिसमें मैंने गांवा जो कि मेरा विधानसभा है उसको ऐड किया है। और डीसी साहब से स्पष्टता से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि कल को कमांडेंट साहब और क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये तीनों एक आपस में बैठक रखेंगे और हम लोगों की ये मांग है कि ये जो 2 महीना 3 महीना बढ़ाने की बात चल रही है, हम लोग इस पर अग्री नहीं कर रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि अगर यदि वहां पर वैकेंसी छुट्टी हुई थी तो उस वैकेंसी को इसमें ऐड कर दिया जाए, क्योंकि सारी प्रक्रिया अपने स्तर पर ही रहेंगी। और अगर ये 3 प्रखंड छूट रहे हैं उसका विज्ञापन इसी में जोड़ दिया गया, क्योंकि रोस्टर की प्रक्रिया वहां भी समान रहेगी। याद रखना है कि किसी प्रखंड का अपना रोस्टर कमेटी नहीं होता है, एक जिला का एक रोस्टर होता है और ये पूरा मामला जो वो गिरिडीह जिला का है, इसलिए उसके लिए प्रशासन को अलग से रोस्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन अगर यदि चाहती इच्छा शक्ति हो रही है, अगर डीसी साहब इस बात को चाहते हैं तो निश्चित रूप से गांवा, जमुआ और देवरी इन तीनों जगहों को जो है वो एक साथ तीनों प्रखंड को जोड़ा जा सकता है। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, इस मामले में माननीय डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी से मेरी बातचीत हुई है। आज यहाँ विद्यार्थी लोग उनको भी एक ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से इस बात को राज्यपाल तक पहुँचाएंगे। माननीय राज्यपाल जो है वो यहाँ जो है वो डीसी साहब से बातचीत करेंगे और हमको पूरा भरोसा है कि विद्यार्थियों की लड़ाई जो जेएलकम शुरू से लड़ती आ रही है, ये भी लड़ाई में जो है वो जेएलकम से प्राप्त होगी। ये तो जैसे देखा जा रहा है, जितने भी हुआ काफी आशा उम्मीद में है कि एक तो बहाली आती नहीं, एक बहाली जब आती है तो कुछ लोगों को वंचित रख दिया जाता है। जैसे कि सब जगह पे बहाली होगा, सब जगह लड़के का सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर 3 प्रखंड की अगर बहाली, क्या कोई निश्चित है कि फिर से बोला जा रहा है कि अगला तारीख ऐलान, क्या 3 प्रखंड के लिए क्या विशेष बहाली निकलेगी? लंबी प्रक्रिया है, हमको लगता है कि वो एक आश्वासन का प्रक्रिया है। हम उस पर भरोसा नहीं करते। हम लोग ह्यूज पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारा मानना है कि गिरिडीह जिला का एक रोस्टर है और जो 3 प्रखंड गिरिडीह जिला को इस बहाली में जितने भी वंचित रखा गया है, इन तीनों को जो है वो जल्द से जल्द जोड़ा जाए और 18 तारीख से जो दौड़ होनी है, अगर जरूरत पड़े तो उसको 18 से 25 कर दिया जाए, लेकिन ये तीनों प्रखंड को जो है एक साथ जोड़ करके और वहां के बच्चे अपने आप को वांछित महसूस नहीं करें, वंचित महसूस नहीं करें, बात को ध्यान में रख करके जिला प्रशासन को अगला स्टेप। तो आपका कहना है कि तीनों प्रखंड को बहाली में शामिल करना होगा? निश्चित रूप से करना होगा। अगर यदि नहीं तो फिर इसको लेकर के अगर यदि हम लोगों को किसी तरह के आंदोलन की भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लेकर के आगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का जो बात है वो आप राज्यपाल तक पहुँचाएंगे? निश्चित रूप से पहुंचेंगे। हम स्पष्टता से आपको बता रहे हैं। माननीय जयराम कुमार महतो जी से मेरी बातचीत हुई है। जो विद्यार्थी लोग ज्ञापन उनके नाम से लिख करके दे रहे हैं, उस ज्ञापन के आलोक में आज जो है वो माननीय राज्यपाल से बातचीत होगी और उसके आधार पर वो जिला प्रशासन को निश्चित रूप से आदेश देंगे और आगे की प्रक्रिया जो है वो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 2 महीना 3 महीना बढ़े नहीं, बल्कि यही जो क्रम है इसी क्रम में तीनों प्रखंड को जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।